मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुरुबाई विदिशा जिले के मेलुआ चौराहे के निकट ग्राम पेराखेड़ी में पंडित इंद्रभान तिवारी के निज निवास पर गौरा वाले पंडित यशवंत मिश्रा जी ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए गौ माता की महत्वता बताई और कहा कि गंगा, गीता और गोमाता इन्हीं तीनों के प्रताप से पृथ्वी टिकी हुई है। गौ माता की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बागी सम्राट मलखान सिंह राजपूत दद्दा एवं बजरंग सेना की प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव, पत्रकार का व्यास गद्दी से महाराज यशवंत मिश्रा ने सम्मान कर आशीर्वाद प्रदान किया एवं विशेष यजमान खुन्नीलाल तिवारी एवं उनके सुपुत्र मुख्य यजमान इंद्रभान तिवारी द्वारा कुमारी रेखा का चरण वंदन, कन्या पूजन कर सौल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। विगत समय में 10 शिव सरगना रहे बागी सम्राट, जो कि गौ सेवक और कन्या रक्षक एवं धर्म पालक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मंदिर रक्षार्थ एवं बहन बेटियों की मर्यादा सम्मान बचाने के लिए बंदूक उठाई थी। मेरा मकसद लक्ष्य की ओर बढ़ता देख मैंने मंदिर पर आत्मसमर्पण भी कर दिया। मातृशक्ति एवं कन्याओं के पुजारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मलखान सिंह दद्दा ने मंच से बोलते हुए कहा कि आज भी किसी भी बहन बेटियां एवं गौ माता के प्रति अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं। बहन रेखा आज हमारे बीच दुर्गा स्वरूप विराजमान है। रेखा बहन के ऊपर आने वाले हर संकट में मैं रेखा के साथ हूँ। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि की आंसदी से बोलते हुए समाज सेविका कुमारी रेखा नामदेव एडवोकेट ने समस्त नारी शक्ति का आह्वान करते हुए देश की सेवा में जुट जाने को प्रेरित किया। उन्होंने नारी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अलख जगाने के लिए बागी सम्राट मलखान सिंह दद्दा एवं कथा व्यास मिश्रा जी जैसे धर्म रक्षक भाइयों का आह्वान किया। इस अवसर पर एडवोकेट बैजनाथ सिंह गुर्जर ने भी संबोधन किया। इस अवसर पर कथा व्यास यशवंत जी महाराज द्वारा नारायण दास गौ सेवा समिति शाडोरा के अध्यक्ष रामवीर सिंह रघुवंशी को गायों को खाने के लिए चुन्नी एकत्रित करने के लिए 5100 रुपए का दान दिया गया। यह उनके त्याग की भावना का घोतक है। महाराज की कथा इतनी सरल और सहज और आमजन को समझ में आने वाली है कि उनकी यह कथा सुनने के लिए ग्राम पैराखेड़ी, शाडोरा नगर एवं अन्य जिलों में महिला पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ती है और कथा के उपरांत महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। 10 मिनट नहीं, 2 मिनट 5 मिनट का अवसर सोम मैडम खड़े होकर आज हमारे गुरु भी बैठे हैं और दद्दा का भी बहुत आग्रह हुआ, तो आपको व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद है। एक बार जोरदार ताली। माइक चालू है। सबसे पहले तो मैं उस परम शक्ति परमात्मा को नमन करती हूँ और फिर हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान एक निर्मोही निस्वार्थी संत गोरा वाले महाराज श्री यशवंत मिश्रा जी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, मेरी माताएं, भाइयों, सभी को आपकी इस बेटी रेखा का सस्नेह प्रणाम स्वीकार है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरू जुग पानी। जहाँ भी जिस समय हरि कथा का प्रसंग आता है तो वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज अवश्य ही ध्यान मग्न होकर विराजमान होते हैं। श्री रामचरितमानस में संतों का वर्णन किया गया है, लेकिन हनुमान जी को संत से भी ऊपर उठकर संता कहा गया है। यह साक्षात शिव का रूप है और ऐसे ही हनुमान जी महाराज के भक्त हैं हमारे परम सिद्धि व्यास गद्दी पर विराजमान महाराज यशवंत मिश्रा जी। और आज उन्हीं हनुमान जी महाराज के कारण यह अपने श्रीमुख से भागवत कथा के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाते हैं। महाराज पर हनुमान जी की ही कृपा है। महाराज निर्मोही है, निस्वार्थी है, इनमें कहीं से कहीं तक कोई लोभ नहीं है। इसका सीधा साधा उदाहरण
हमने हमारे शाडोरा में देखा। जब शाडोरा में भागवत कथा का आयोजन था तो श्री महाराज जी के द्वारा विभिन्न मंदिरों के लिए, विभिन्न गौशालाओं के लिए दान राशि दी गई और बड़े हंसते हंसते कई हजारों की लाखों की सप्रेम भेंट राशि इस तरीके से पहली बार मंच से हमने दान देते हुए देखा है। तो एक वास्तव में अनूठा उदाहरण है। महाराज जी की भाषा ठेठ हिंदी है और वह इसी भाषा के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। निस्वार्थ भाव से उनमें कहीं से कहीं तक कोई दिखावा नहीं है, छलावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। ये सब तो हमने देख लिया होगा। भागवत में भक्त और उनके भगवान की कथा का प्रसंग है। भगवान जो कि सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और अपने भक्त की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कहा भी है, कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को पैदल चलते देखा, स्वयं का मान रहे ना रहे भक्त आज नहीं आने देंगे, किसी बहन बेटी को आज नहीं आने देंगे, किसी लफंगा को हम दो नहीं लगाएंगे। जी हमारे एक दायित्व रहा, हमारे जो फर्ज रहा, हमारे एक चरित्र रहा कि मैं अन्याय के खिलाफ, चाहे कोई दल हो, हम अन्याय को बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। अन्याय को हम कुचलना भी जानते, अन्याय को ठूट ठूट कर पीटना भी चाहते। अगर बहन बेटी को हम बचा सकते, अन्याय को कभी हम गले नहीं लगा सकते। ये मेरा एक चरित्र रहा, ये मेरा काम रहा। दोस्तों, आज ऐसा लगा कि हम कह चुके कि मेरा जन्म यहाँ हुआ। आज हम घर में बैठे, पहली मुलाकात हमारी सरपंच से हुई। आज रेखा बहन जी से उनके इंतजार में थोड़ा 3-4 घंटा हो गया, 3 बजे की कहा था और हमारा उनका काफी बहुत परिचय था। साथ में चुनाव में रहे, बहुत अच्छे नेक, बहुत ज्यादा, बहुत जनता की मदद करना और हमेशा गरीबों की मदद करना, बहन बेटियों की मदद करना। तो उनका एक दायित्व रहा, किसी के काम ना आए वो आदमी क्या है, अपनी फिक्र में गुजरे वो जिंदगी क्या है। जो आदमी किसी के काम नहीं आता तो वो आदमी नहीं है। हर आदमी को काम आना चाहिए। ये सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ी देश की बीमारी है। हम चाहते हैं कि क्या हो रहा, गाय गाय गाय, पूरा देश में गाय ढिली हुई है। रामदेव बाबा कहते गए, पतंजलि का घी पूरे हिंदुस्तान में जब गाय नहीं गया तो घी कहां से आया भैया? आप बताइए, आप बताइए, हमारी गाय नहीं, पूरे हिंदुस्तान का गाय का घी। अरे डालडा रिफाइंड मिलाए के घी, एक घी का छींटा डाल के बेईमान हो, लफंगे हो। अगर तुम इतने होते, अगर इतना गाय का पूरे हिंदुस्तान में घी खवाते तो कोरोना के अंदर आपने दवाई क्यों नहीं बनाई? घर घर पूरे बाजार में शीशी रख नहीं है, जड़ी बूटी खोद के कूट के तुम पैसा बना रहे हो। किस बात के साथ? हम उनमें से नहीं है, रामदेव बाबा जैसे नहीं है। मैं मलखान सिंह रहे, हथियार बंद रहे, ललकार है, अन्याय को खिलाफ कुचला है, पकुंडों को साफ इनकार कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं इस छोटे से गोरा गांव को बड़ा ही विस्तृत बनाने वाले महाराज, जो कि अभी व्यास गद्दी पर विराजमान थे, यशवंत मिश्रा जी से। पंडित जी, ये बताइए कि आपने जो भागवत कथा का प्रसंग सुनाना शुरू किया, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कब से मिली? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी को पहले तो आपके चैनल से मेरा जय श्री राम है। आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके सदस्यगण हैं, उनको जय श्री राम है। ये श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई और उनकी असीम कृपा से मेरा जीवन का पहला लक्ष्य था, मेरे मन में भारी लगन थी कि जो है मैं कथाएं करूं और कथा करके जो मेरे पास कुछ आए जीवन में, वो मैं गौशालाओं के लिए, गौ माता के निमित्त के लिए और कन्याओं के निमित्त के लिए सारा धन एकत्रित करके उनके लिए दूं। ये मेरा जीवन का पहला लक्ष्य है, भागवत कथा करनी। अच्छा, और कब से आपने आपकी जो ये भागवत प्रसंग सुनाना शुरू किया? आप भागवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, ये कब से? जी मैडम, ये पहली मेरी राम कथा 2009 में 1 जनवरी से और 9 जनवरी तक सोनेरा पहाड़ पर हुई है। वहाँ एक हमारे गांव के पास, और सोनेरा पहाड़ का जो स्थान है हनुमान मंदिर का, वो हमारी बहुत जन्मों से पूजन चली आ रही है। 7 पीढ़ियाँ हमारी उस मंदिर पर पुजारी हैं और उस मंदिर पर मैंने 2009 में पहली कथा की है।
अभी महाराज जी हमसे कई लोगों ने कहा और हमने सुना भी, जहाँ पर आप कथा करते हैं वहाँ पर कई ज़्यादा संख्या में दान गौ के लिए, गौशाला के लिए, मंदिरों के लिए और एक तुलसी की पत्ती मात्र ले जाना, तो ये इस ओर आपका ध्यान कैसे किस ओर आकर्षित हुआ कि आर्थिक रूप से आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, उल्टा दान देते हैं? इसके पीछे आपकी क्या मंशा है और आपका भविष्य में इसी तरीके से करने का इन कथाओं का प्लान है? जी मैडम, मेरा ऐसा प्लान है कि जब मैं सौम्य करूँगा तो मेरे जितने श्रोतागण बैठेंगे, जितने मेरे भक्तगण बैठेंगे, जब मैं हाथों से गौ माता का दान करूँगा, सेवा करूँगा, तो कुछ कथा का जो है सत्संग लेकर के मेरे सदस्यगण सेवा के लिए आगे आएंगे। जब मैं सौम्य नहीं करूँगा, प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। प्रवचन तो बहुत लोग देते हैं, प्रवचनों से क्या है? प्रवचन देकर अगर उस पर हम सौम्य चलते हैं तो हमारे लिए ब्राह्मण संत कोई भी हो 10 अंश का दान गौ माता में करना ही चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक संतों से यही निवेदन करूंगा कि घर द्वार तो बाद में बन जाएंगे, जो हमारे लिए मनुष्य देह में लिए है मैडम, उसके लिए आए और गौ माता के लिए आकर के खड़े होकर संघर्ष करें कि गौ माता हमारी गलियों में मारी मारी ना फिरे। बहुत ही बढ़िया बात है कि आज के जो वर्तमान में किस तरीके से नारी के साथ और गौ माता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस संबंध में यशवंत जी महाराज अपनी वाणी से अलग जगा रहे हैं और गौ सेवा के लिए किस तरीके से गौदान दे रहे हैं, हम बात कर रहे थे अभी व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित यशवंत मिश्रा जी से। इसी के साथ में अशोकनगर से चीफ ब्यूरो समय जगत के लिए रेखा रामदेव की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए कुरवाई से कुलदीप सिंह एवं रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.